दोस्तों, भारत की ग्रोथ और जीडीपी साइज के बारे में मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूं। भारत सरकार के आंकड़े ये बताते रहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है। लेकिन अब आईएमएफ ने जो नई जानकारी दी है, उसके बाद पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से भारत की तरफ मुड़ गई है। इस आईएमएफ की रिपोर्ट ने तो भारतीय एक्सपर्ट्स के अनुमानों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो जानते हैं कि आईएमएफ ने ऐसी क्या रिपोर्ट जारी कर दी है जिसके बाद पूरी दुनिया तो भारत की तारीफ कर ही रही है, लेकिन जापान में मातम छाया हुआ है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय जीडीपी ग्रोथ के हर क्वार्टर में नए नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और आज हम गर्व से ये कह सकते हैं कि भारतीय ग्रोथ के जो अनुमान दुनिया के सबसे अच्छे रेटिंग एजेंसीज ने लगाए थे, वो भी भारत बहुत आसानी से पार कर चुका है। और इसी दौरान जब लोगों ने भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पिछले क्वार्टर की ग्रोथ के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने इसे लगभग 8% के आसपास का बताया था। हालांकि ऑफिशियल आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं, लेकिन इन आंकड़ों के अनुमान जब वित्त मंत्री ने रखे थे तो विश्व की कई एजेंसीज ने इसे खारिज कर दिया था। यहां तक कि कई भारतीय एक्सपर्ट्स भी इस बात का मजाक बना रहे थे। लेकिन अब इस बारे में आईएमएफ की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद भारत और भारतीय ग्रोथ के सारे आलोचकों के मुंह बंद हो जाने वाले हैं। दरअसल आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत 2025 तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले भारतीय एक्सपर्ट्स यही मानते थे कि अगले 3 सालों में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आईएमएफ ने जो अनुमान लगाए हैं, उसके अनुसार भारत ये और जल्दी भी कर सकता है। लेकिन भारत की इस तरक्की से एक देश के एक्सपर्ट्स नाराज हो गए हैं। ना 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 ना, वो देश चीन नहीं है, बल्कि इस बार नाराजगी जापान के एक्सपर्ट्स को हुई है। और वो क्यों, चलिए बताता हूं। दरअसल आईएमएफ के अनुसार भारत जिस देश को पीछे छोड़कर चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाला है, वो जापान ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारत की जीडीपी 4.35 ट्रिलियन हो जाएगी, जबकि जापान की जीडीपी 4.31 ट्रिलियन डॉलर होगी। और यही कारण है जापान के लोग नाराज हैं, क्योंकि आईएमएफ के अनुसार भारत ये स्थान 1 साल पहले ही प्राप्त करने वाला है। अब एक ऐसा देश जो 2010 तक दुनिया की निर्विवाद रूप से दूसरी अर्थव्यवस्था थी, वो पिछले 14 सालों में चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई हो और 1 साल बाद फिर 1 नंबर नीचे जाने वाली हो, तो देश के लोगों को तो बुरा लगेगा ही। लेकिन जापान अब उन कारणों को खोजने में लग गया है जिसके कारण वो चौथी अर्थव्यवस्था बन चुकी है और अगले साल 5वें नंबर की होगी। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की मुद्रा येन का लगातार गिरना है। डॉलर के मुकाबले येन लगातार गिरता जा रहा है और पिछले दिनों जापानी मुद्रा अपने 12 सालों के सबसे निचले स्तर पर चली गई। लेकिन जापानी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि वहां पर लगातार युवा जनसंख्या कम होती जा रही है और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि जापान को अब एजेड इकोनॉमी कहा जाने लगा है। लोग शादियां नहीं कर रहे हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत की 60% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, जो लगातार मेहनत कर रही है, जिसके कारण भारत की ग्रोथ बेहतर हो रही है। और जापान, जिसकी जीडीपी आईएमएफ ने 3 महीने पहले 1% बताई थी, उसे घटाकर अब 0.5% कर दिया है। यही वजह है कि आईएमएफ भारत को लेकर इतने भरोसे से भविष्यवाणी कर रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।